जिसने जितनी रिसर्च की है, कुछ खोया है, कुछ पाया है, वो आज आप शेयर करें, और इंशाल्लाह कल से फिर सोर्सिंग को देखते हैं। या बाकी इसके अलावा भी कोई नॉलेज है किसी के पास, कोई शेयर करना चाहता है तो जी आ गए हैं दिल साहब। जी आदिल भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। आप सुनाए, क्या कैसे हैं? ठीक अल्लाह का ठाक। शुक्र, मैं ठीक हूँ। और मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी जी जी, ठीक है, अल्लाह का। पहले आवाज थोड़ी कम थी, मैंने कहा पता नहीं फरूक भाई की तबीयत ठीक नहीं है। जी जी, तबीयत तो वाकई में ठीक नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह ताला सेहत दे मैंने आपको। रखा भी। चलो, आमीन। जी आदिल भाई, हम आपका वेट कर रहे थे। जी आए जी कोई अभी। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस शेयर करें अपना, जो कुछ पढ़ा है उस हवाले से, और नई कोई सर्च सर्च किसी ने भी की है आज, सारे मिलजुल के उसको शेयर करें। और किसी का हंटिंग में प्रॉब्लम है, प्रोसीजर में कुछ समझ नहीं आ रही, तो पहले सबसे पहले तो वो बोले ना, 1 मिनट कोई है? हाँ, अब बस अभी मैं दरअसल खाना वाना खा के फ्री हुआ, तब मैं लैपटॉप खोलता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको कुछ चीज़ें शेयर करनी है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन बस शेयर ठीक, करती हूँ। ठीक है, आप करें, इतने में हम देखते हैं किसी का कोई हंटिंग का मसला है, फीमेल्स में किसी का कोई भी इशू आ रहा है तो वो बताएं ज़रा। या मेल साइड कोई भी बंदा है, किसी का कोई इशू है, कोई चीज़ काम नहीं कर रही, कोई मार्केट इशू है, एक्सरे इशू है, कोई सीटी स्कैन इशू है, कुछ भी है, सेरिब्रो है, तो आ जाएं भाई, बोलें, क्योंकि कल से हमने चला जाना है आगे सोर्सिंग की तरफ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। जी जैन भाई, कैसा जा रहा है आपका? हाँ जी फारूक भाई, सो है जो सही बात है, नहीं मतलब आपको गलत बात करे, लेकिन ये है कि इधर से ज़रा मामलात ज़रा टाइम की शॉर्टेज की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना ज़रा फिर पॉसिबल नहीं होता, डिस्टर्ब बड़ा हो रहा है मामला ना। लेकिन जी ये है कि बिल्कुल वो बिल्कुल, फिर इंशाल्लाह चंद दिन है बस, फिर सेट हो जाना है सब कुछ। जी इंशाल्लाह ताला ज़रूर। असल में प्रैक्टिकल साथ साथ चलता रहे ना तो फिर इंसान यूज टू रहता है। ये और ऐसे जब ही है, वो ऐसे थोड़ा ही। सा बंदा पीछे हट जाए ना तो वो बड़ा मामला ख़राब हो जाता है फिर। जी वो कह रही हैं अपना इरम सिद्दीकी साहबा हैं, चलो बड़ी बात है, मुझे नाम याद था। सर प्लीज छोटा सा रिव्यू के प्रोडक्ट के लिए क्या चेक करना होता है? अच्छा, आप ये पूछना चाह रही हैं उसी के लिए टूल्स के हवाला से, मतलब जो हमने एक तो मैनुअल हंटिंग देखी है लास्ट 2 लेक्चर्स में, उससे पहले जो हम टूल्स यूज़ करते हैं, मतलब उसमें क्या देखना चाहिए, प्रोसीजर या तरीका या रूटीन कि क्या कुछ कैसे चलना चाहिए, ऐसे ही आप पूछना चाह रही हैं? यस सर, नो करें टूल्स में? ओके, डन हो गया। ठीक है जी। तो जी कोई बंदा बताएगा, ऊंची आवाज़, क्लियर बैकग्राउंड और अच्छे तरीक़ा से और तसल्ली से, अगर कोई समझाना चाहे तो समझाएं आप कि क्या कुछ कैसे करना है और कैसे जाना है। जैन भाई के अलावा कोई, रियाज भाई, बाकी अरसलान भाई। कोई है स्क्रीन वाला, स्क्रीन शेयर करने वाला? सर एक्चुअली बताना क्या है स्क्रीन शेयर करके? अच्छा, टूल्स ये चलो, में क्या बताना है? टूल्स में यही। यही बताना है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, कैसे जाना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद तो प्रोडक्ट छोड़ ही देनी है ना, वो तो कंफर्म है। तो ये अच्छा बताना है। जी। जी अदील साहब, कुछ हमारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं
कि सर ये जो हमने टूल्स में प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका सीखा था, तो उसमें सबसे पहले हमने क्या करना होता है, फिर कैसे मतलब एक्सरे लगाते हैं, किस पे लगाते हैं, और उसमें सबसे पहले क्या देखना है, फिल्टर क्या करना है, फिर ब्रांड को कैसे देखना है, रेवेन्यू के साथ क्या करना है, ये चीज़ें ज़रा आप अच्छे से बता सकते हैं तो बता दें, या कोई और बंदा बताना चाहे तो वेलकम। अभी तो मैं जो है पीपीसी को काफी पिछले हफ्ते से तकरीबन पीपीसी को मैं स्टडी कर रहा था। तो यह है कि अगर हम पीपीसी पे, क्योंकि हम ये ऐसी स्किल हैगी पीपीसी की, क्योंकि इसकी पीपीसी की स्किल जो की डिमांड जो है आपकी फाइवर पे, अपवर्क पे भी है। अब ये अगर आप पीपीसी की स्किल जल्दी से सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी जल्दी से जेब में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली हमारा हम इसलिए बैठे हुए हैं कि जेब में कुछ पैसे ऐसे आए, कुछ यानी कि अर्निंग स्टार्ट हो ना। तो ये है कि पीपीसी की स्किल ऐसी स्किल है जो यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रैंकिंग की बिल्कुल जो है ना। ऐसे ऐसे ही है। और पीपीसी इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में और आपको उंगली पकड़ के एक एक पॉइंट समझाया जाएगा। नो टेंशन। नंबर वन। नंबर टू, एक मतलब हमारा जो टॉपिक ऑलरेडी चल रहा है वो कुछ लोगों को अगर क्लियर नहीं है या उसमें कोई इशू आ रहा है तो उस पर आज फाइनल राउंड कर लेते हैं, और हम्म। वही लोग बोलेंगे जिनको समझ नहीं आ रही, और एंड पे आप आपकी पीपीसी भी देखते हैं। ठीक हो गया। और जो पैसे होते हैं वो मुकद्दरों से जेब में आते हैं। किसी चीज़ के साथ ना जोड़ा करें, इंशाल्लाह साथ ज़रूर कहा करें। ठीक है। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जी, आप स्टार्ट करवाते हैं या जैन साहब आप करवाते हैं या अरसलान भाई, या कोई और मैं है तो अभी आगे आना लैपटॉप पे जब। नहीं हूँ। जी ज़रूर, मैं अभी लैपटॉप पे नहीं हूँ, तो ज़रा सुन रहा हूँ मैं जी, आपके इसके लिए साथ में। इसके लिए नया बंदा आए, को बैग से जिसका इशू आ रहा है वो बंदा आए, स्क्रीन शेयर करे, और अगर जो लैपटॉप पर हो वही आए, और उसका मसला भी हल हो जाएगा। हमने हंटिंग को देखना है, कोई है बैकएंड से आना चाहे जो पहले नहीं आता है, जिसका कोई इशू है तो वो आ जाए। फिर उसके बाद आदिल भाई देखते हैं पीपीसी आपकी, पहले इसको क्लियर कर लें हम। अरसलान भाई आप लैपटॉप पर हैं? जी सर, मैं लैपटॉप यूँ मैं देख रहा था कोई और बंदा आ जाए, लेकिन कोई नहीं आ रहा। मास्टर आतिफ, फीमेल की तरफ से अगर कोई आना चाहे, आज जुमेरात है, आज आ जुमेरात है जाए। तो आज भी मैं ठीक हो सर गया। काफी फरूक भाई, सर ये ये मेरा जुमेरात वाला मेरा एक डायलॉग है। अच्छा भाई, ठीक हो गया। सर, ये जो पुराने बंदे हैं ना, जो कुछ बोलते ही नहीं है, उनको थोड़ा वाइंड अप करें ना। तो आए ना भाई, आए, पुराने बंदे हैं पीछे बैठे हैं चुप सर वो करके, जिनका कोई उम्मे ऐमन मसला है जो आए। थी उनको बुला लें, उम्मे ऐमन को। सर मैं भी फिर और फीमेल वकास में तो अजीम हूँ है, पर सना अफजल है, रियाज अहमद है, सफदर अब्बास है। जी सना अफजल साहिबा, फीमेल की तरफ से आ जाएगा बंदा। मासूमा खान है। जी कोई फारूक है तो साहब, जल्दी जल्दी मैं बोलें यार, यस फारूक नो साहब, पे। मेरी मेरी एक सजेशन है। सर जी क्या मैं बात हुई थी, तो आवाज कट रियासत कट के आई, मुझे समझ नहीं आई मैं क्या। मैं बताता हूँ। फारूक साहब, एक सिखाने का तरीका ये भी होता है। जो मैंने जी एक लर्निंग डेवलपमेंट का एक कोर्स किया था, उसमें सिखाते ये हैं कि जिसने सीखना होगा उससे उसके हाथ से करवाया जाता है काम। इस यही तो वक्त मैं चाह रहा हूँ। हाँ, इन्हीं खातून को बोलें ये स्क्रीन शेयर करें और स्टेप बाय स्टेप पूछें, जनाब पहले ये मैं इधर आ गई हूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। देन ये वी तो स्टार्ट चीज़ गिविंग। वाकई है, लेकिन जी इरम सिद्दीकी साहब आपके पास है लैपटॉप है तो आ जाए। वही बंदा है जिसका मसला है, जिसको समझ नहीं आ रही, तो कोई मसला सर नहीं है। जिसके पास टूल्स, पेड वाले टूल्स हैं उनको बुला लें ताकि उसको थोड़ा फायदा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा सब्र करें, वो भी कर लेते हैं। पेड वाले टूल्स तो हम देख लेंगे, आप भी देख लेंगे, लेकिन अगर इरम सिद्दीकी का मसला हल नहीं होता तो फिर। जी इरम सिद्दीकी साहिबा, यस सर नो करें, लैपटॉप है या आना चाह रही हैं या नहीं। लैपटॉप नहीं है अभी पास, ये तो ज्यादती है ना। अगर लैपटॉप आपका है सही लैपटॉप, ये यस सर नो करें पहले। लैपटॉप साथ रखा करें आप, ये नहीं होता कि क्लास लैपटॉप के बगैर आपकी हो। खैर चलो, कोई बंदा आए भाई। रियाज साहब आप कुछ फरमा रहे थे। सना अफजल आए, सना अफजल, कम ऑन,
आपके पास लैपटॉप है तो आए। विंडो क्रॉप्ड है, अच्छा इरम सिद्दीकी की, ओके। सना अफजल शेयर करें स्क्रीन। आ जाएं आ जाएं आ जाएं जी। इम्तियाज साहब और बल्कि गौर भाई और अरसलान भाई, आप ज़रा इनको करें, और रियाज भाई साथ। सबसे पहले रियाज भाई स्टार्ट करवाएंगे, बाकी जो होगा तो उसके बाद आपको सना अफजल को ये बताएंगे, रियाज साहब बताएंगे, अगर वहाँ को मसला हुआ तो फिर गौहर है, अरसलान भाई हैं जी। आ जाएं, स्क्रीन शेयर करें, स्क्रीन शेयर ये मैं थ्री एक डॉट के। स्क्रीन शेयर करूं सर या? एक मिनट, आप नहीं जी। सना अफजल आ रही हैं आप? अगर आ रही हैं तो स्क्रीन शेयर की ऑप्शन है आपके थ्री डॉट्स के साथ लेफ्ट साइड पे, वो जो एरो बना हुआ है एक बॉक्स में एक स्क्रीन में, उस पर क्लिक करेंगी, इंटायर विंडो ऊपर आएगी, इंटायर विंडो पर क्लिक करना है, देन ऊपर आपकी विंडो ओपन होगी। तो जो विंडो स्क्रीन पे ओपन होगी उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, शेयर का बटन ब्लू हो जाएगा, शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे, एक्टिव होगा तो, जब ब्लू होगा तो देन आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी जी। इम्तियाज साहब ये देख लें, आपकी बात बजा थी, ये सारी चीज़ों का हमें पता होता है ना। अब 11 बजने वाले हैं, अभी वो नहीं हुआ, क्या कहते हैं आपका, स्क्रीन शेयर नहीं हुई किसी की। आप बिल्कुल फरूक साहब आप सही कह रहे हैं। ये तो जब तक वो नहीं, कौवे और प्यासे वाला काम है सारा। जी सना अफजल साहिबा स्क्रीन शेयर फरमाएं। स्क्रीन शेयर कर रही हैं या किसी और से करवाएं? लैपटॉप आपने लिखा है, यस है, तो देन करें स्क्रीन शेयर। जी रियाज भाई स्क्रीन शेयर करें। चलो जी। ओके ओके सर, एक मिनट में सर मैं ये अपनी लोकेशन चेंज करता हूँ। ओके ओके ओके, आप अब सबर मेरी करें जी। अदील साहब, इरशाद इरशाद, प्रोडक्ट हंटिंग गुड हो गया, जी जी, बताएं जी। मैंने नोट्स ले लिया। रियाज भाई देखें, जी जी करें जनाब। ठीक है, अच्छा जी। ये इसमें काफी सारे हमारे पास क्वेश्चंस आंसर्स रहेंगे प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड, जो कि बिल्कुल ही बेसिक से लेके एडवांस तक के तमाम क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें। इंशाल्लाह हम इसको आज एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे जी। व्हाट इज प्रोडक्ट हंटिंग? Item, something that generates high sales, and the basic idea is to search the product that can get for cheap and yet sell your for competitive price with good profit margin. In product research, we search out the product that you are going to sell on Amazon. When you are going to sell something on Amazon, you must know in out of that particular business. During product research, we keep in mind the product demand and its suppliers and its revenue. और ये साथ में उर्दू ट्रांसलेशन भी करते जाना है आपने, और बड़े अच्छे तरीके से करनी है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि हमारे पास कुछ आईटी स्पेशलिस्ट हैं लेकिन उनकी तालीम मिडल है, जी ये बिल्कुल, भी मैं माइंड में बिल्कुल रखना है आज अदील मैं ऐसा साहब। करके आपको जी समझाने की कोशिश करूंगा। एक प्रोडक्ट हंटिंग जो होती है वो हम पूरी करंट मार्केट को एनालाइज करते रहेंगे, ठीक है। उसमें से हम विनिंग आइटम को निकालते रहेंगे और जो कि हाई सेल जनरेट कर सके, ऐसा आइटम जो हाई सेल जनरेट कर सके। और जो है वो, तो इसमें प्रोडक्ट रिसर्च में हम लोग ऐसी प्रोडक्ट सर्च करते हैं जो कि Amazon पे हमारे पास हाई सेल जनरेट कर सके और इस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड हो, इसके सप्लायर्स मौजूद हो और इसका रेवेन्यू हमें अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इससे बेसिकली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टर्म फॉर प्रोडक्ट हंटिंग? अच्छा, ये प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो टर्म्स यूज होती हैं ये आपको
ये आप याद रखने के जब आप अपवर्क पे, आप फाइवर पे, या फिर किसी और मार्केट प्लेस पे, फेसबुक पर, आप लोग को इस कीवर्ड से ये जो 4 ये टर्म्स लिखी हुई हैं, इनकी इसको मद्देनजर रखते हुए आपको जो है वो जॉब्स पोस्ट होंगी, या फिर जब आप प्रोडक्ट हंटिंग की, जब आप जॉब पोस्ट करें या फाइवर पे अकाउंट बनाएं, तो आप इन कीवर्ड्स को मद्देनजर रख सकते होंगे। ठीक है, ये कुछ मार्केट रिसर्च भी प्रोडक्ट हंटिंग की टर्म है, ये मार्केट एनालिसिस भी, और प्रोडक्ट एनालिसिस भी, प्रोडक्ट हंटिंग भी, और प्रोडक्ट रिसर्च भी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट की पॉइंट्स कीप इन द माइंड व्हाइल मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं जब हम मार्केट हम एनालाइज कर रहे होते हैं। तो मैनी पीपल सर्च दिस प्रोडक्ट ऑन Amazon। जी, कितने लोग जो हैं वो Amazon पे इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, यानी कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना आएगा। ठीक है। हाउ मच अर्निंग ऑफ द सेलर हु सेल दिस प्रोडक्ट ऑन Amazon। और वो जो सेलर हैंगे वो कितनी अर्निंग कर रहे हैं, यानी कि हमने उसका रेवेन्यू देखना है। एंड हाउ मच मंथली एंड ईयरली रेवेन्यू दिस सेलर्स आर मेक, यानी कि वो अपना मंथली और ईयरली रेवेन्यू कितना बना रहे हैं। और हाउ मेनी ब्रांड्स आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिस प्रोडक्ट ऑन Amazon। और ये हमने अपनी उसमें ब्रांड्स देखनी होती है कि कितनी ऑलरेडी उसके अंदर ब्रांड्स आएंगी। जैसे हम एक्सरे लगाते हैं, हमारे पास सारी चीजें ये उसमें आ रही होती हैं। एंड हाउ मच डिमांड और सप्लाई ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑन Amazon। अच्छा, इसकी कितनी डिमांड है इस प्रोडक्ट की, और इसकी कितनी सप्लाई है Amazon पर। ये हमने 4-5 चीजें देखनी होती हैं जब हम मार्केट एनालाइज कर रहे होते हैं। तो व्हाट इज द की पॉइंट कीप इन द माइंड व्हाइल सर्चिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट। कीप इन माइंड, इसका आंसर जो है कीप इन माइंड, वी कंसीडर द प्रोडक्ट विच इज हाई इन डिमांड एंड लो और मीडियम इन सप्लाई एंड सेल। Follow Amazon criteria for searching product which has high chance of success and minimize risk or failure। अच्छा, हमें ये ध्यान में रखना है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है और इसकी सप्लाई कम हैगी मार्केट में। ठीक है। और व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टूल्स फॉर प्रोडक्ट सर्चिंग और हंटिंग के लिए जो हमारे पास कॉमन टूल्स आएंगे वो जंगल स्काउट है, हीलियम 10, मर्चेंट वर्ल्ड और सेलर ऐप। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जंगल स्काउट यूके यूएसए के लिए और जापान के लिए, और हीलियम 10 हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे ऐड करता चलूँ। जब आपको फाइवर, अपवर्क या लोकली आपको कोई क्लाइंट मिले, तो आपने उससे इसका एक्सेस मांगना है। आप कहेंगे कि भाई मुझे मैं अगर आपकी पीपीसी एक्सेस करूंगा या आपकी लिस्टिंग करूंगा, तो मुझे आपके सेलर अकाउंट का एक्सेस चाहिए और हीलियम 10 का या जंगल स्काउट का एक्सेस चाहिए, ताकि मैं बेहतर कीवर्ड रिसर्च कर सकूं। तो वो आपको, जहाँ वो इतने हजारों डॉलर जहाँ खर्च कर रहा है, तो वो आपको इसकी सब्सक्रिप्शन भी करवा के दे देगा। और ये ई ग्रो जो है वो उसके यूएई मार्केट के लिए है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, व्हाट इज जंगल स्काउट। अब ये जंगल स्काउट क्या है। जंगल स्काउट जो है वो एक Amazon का टूल हैगा, रिसर्च टूल है, जो कि हमें हेल्प करता हैगा प्रोडक्ट की, विनिंग प्रोडक्ट को ढूंढने में, और सेल्स एस्टिमेट बताता हैगा, रिसर्च कीवर्ड्स और जो है वो कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताता है हमें कि हम अगर लेदर जैकेट बेच रहे हैं तो कितने हमारे पास कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे साथ, जो हमारे बराबर में, जिन्होंने दुकान खड़ी कर रखी है, जो हमारे साथ मिलके बेच रहे हैं, जिनको हमें कॉम्पीट करके आगे जाना हैगा, जिनको हमें कॉम्पीट करना है,
वो कितने उसकी एनालिसिस के लिए ये जंगल स्काउट यूज होता है। अब आपने मार्केट में दुकान लगाई तो आपके आसपास के जो दुकानदार रहेंगे, आपने उनके बारे में मालूमात लेनी है कि भाई मेरे आसपास जो दुकानदार रहेंगे वो कितनी सेल जनरेट कर रहे हैं, उनके पास कितने ग्राहक आ रहे हैं, उसके पास कितने कस्टमर आ रहे हैं। तो हमने और वो कितने की प्राइस कितने की बेच रहेगा, हम अगर नए नए आए हैं मार्केट में, हमने अपनी थोड़ी सी प्राइस कम कर देनी है उससे, ताकि ज्यादा कस्टमर हमारे पास आए, हमसे ज्यादा हमारी ज्यादा सेल हो। तो ये चीजें हैं। तो अच्छा, व्हाट डज जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन वर्क। हमारे पास जंगल स्काउट का एक एक्सटेंशन होता है, जो कि हम क्रोम एक्सटेंशंस में जाके हम उसको ऐड कर लेते हैं। अच्छा, जब ये ऐड हो सकता है जब ये, क्योंकि पेड टूल है, जंगल स्काउट फ्रीली अवेलेबल नहीं है, तो इसके इसके लिए हमें इसको पेड टूल्स का खरीदना पड़ता है। अच्छा, Chrome extension that allow you to conduct your product research while you browse Amazon। अच्छा, जब आपके पास आपको जब क्लाइंट मिल जाता है तो आप उससे इसका एक्सेस मांग सकते हो, आपको इसका एक्सेस दे देगा। ठीक है। by using extension while pursuing the site, you can get sales estimate in the real time, view historical data, and determine the demand and the competition for any given niche। We get following information by using जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन। अच्छा, जंगल स्काउट हमें जंगल स्काउट से सारे पता जाते हैं। जो है जंगल स्काउट वो भी उसी तरह से काम करता है। इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट का टाइटल मिल जाता है, उसका एसएन नंबर, उसका ब्रांड नंबर, इसकी प्राइसेस, इसकी मंथली सेल, मंथली रेवेन्यू और डेली सेल्स और देयर ऑफ फर्स्ट अवेलेबिलिटी, रिव्यूज, हमें अमेजोन इसकी कितनी फीस चार्ज कर रहेगा, इसका रैंक कौन सा आएगा, बीएसआर रैंक इसका कौन सा आएगा, बेस्ट सेलर रैंक, जो कि जितना कम होगा उतना जो है वो अच्छा होगा, जितना रैंक ज्यादा होगा, यानी कि जिसका रैंक ज्यादा बड़ा होगा वो जाहिर बात है बिल्कुल पीछे पीछे बैठा होगा। तो हम पीपीसी में इसको इसको बेस्ट सेलर रैंक को इंक्रीज करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एज अ वे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने क्लाइंट का बीएसआर इंक्रीज करके दो। ठीक है, अब उसकी स्ट्रेटेजी हम इंशाल्लाह आगे पीपीसी में उसको डिस्कस करेंगे। सेलर टाइप, ये FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। FBA का मतलब, कुछ नए लोग हैं तुमको नहीं पता होगा कि FBA क्या होता है, ये AMZ क्या होता है, ये FMN क्या होता है। फुल ये FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट FBM, और AMZ बाय मतलब अमेजोन, यानी कि वो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक हो गया। अच्छा, आगे कैटेगरी हमारे जंगल स्काउट बता देता है, और इसके टायर यानी कि इसके साइज के उसका वेट कितना आएगा, ये हमें जंगल स्काउट से हमें ये 13 चीजें पता चल जाती हैं उसके एक्सटेंशन से बेसिकली। ठीक हो गया। अच्छा, व्हाट डज जंगल स्काउट वेब ऐप वर्क। इसकी वेब ऐप किस तरह से काम करती है, क्या काम करती है। द वेब ऐप इन एडिशन टू गिविंग यू एक्सेस टू कीवर्ड स्काउट which let you start your competitor with the product tracker. This tool let you actually get the bet on how other products are doing, giving average sale estimate, historical trends, and more. Easily sort the Amazon catalog with product database। ये हमें उसकी वेब ऐप से ये चंद चीजें हमें मालूम चलती हैं उससे, कि उसका एवरेज सेल्स एस्टिमेट क्या आएंगे, उसका ट्रेंड, उसका हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या हैगा, ये सब हमें वेब ऐप से इजीली पता चल जाता है। हाउ टू स्टार्ट डूइंग दी प्रोडक्ट रिसर्च फॉर अमेजोन। हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा आपने अमेजोन में जाना है, चेंज योर लोकेशन, टाइप योर कीवर्ड, क्लिक ऑन
सर्च बॉक्स। अच्छा, हम ये प्रैक्टिकली हम लोग पहले कर चुके हैं, इस वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ। जो जिनको कोई भूल गया होगा तो वो इसको रिमाइंड हो जाएगा उनका, और जो नए होंगे वो फिर पिछली वीडियोस भी देख लें, तो इंशाल्लाह आपको उससे भी रिन्यू होता रहेगा। अच्छा, हाउ टू गेट प्रोडक्ट आइडिया इन जंगल स्काउट। ओपन जंगल स्काउट वेब ऐप, प्रोडक्ट रिसर्च में जाना है, फिर आपने अपॉर्चुनिटी फाइंडर, और ये कि ये आपको मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा ये वाला ग्रुप में, तो आपने इसको अपने पास सेव कर लेना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ टू चेक सर्च वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। हम लोग प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट करते रहेंगे। टू चेक सर्च वॉल्यूम ऑफ अ प्रोडक्ट यू हैव टू गो टू जंगल स्काउट। हमने पहले जंगल स्काउट में जाना है, फिर प्रोडक्ट रिसर्च में जाना है, फिर हमें वहीं पे ऑप्शन आएगा कीवर्ड स्काउट अपना, फिर वहां पे अपना कीवर्ड टाइप करना है और आपने सर्च का बटन दबा देना है, तो फिर हमारे पास सारे जो है वो सर्च कीवर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे इंशाल्लाह। जब हमारे पास टूल होगा तो फिर हम इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हम लोग ने हाउ टू गेट प्रोडक्ट आइडिया इन हीलियम 10। हीलियम 10 के अंदर प्रोडक्ट का आइडिया लेने के लिए हमें इसका प्रोडक्ट रिसर्च में जाना होता है, जो कि हमें राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे जो है हमारे पास एक बार आता है, टास्क बार आती है, वहाँ उसके अंदर प्रोडक्ट रिसर्च का ऑप्शन होता है। उसके प्रोडक्ट जब रिसर्च करते को क्लिक करते हैं तो उसके अंदर ब्लैक बॉक्स का ऑप्शन होता है, और ब्लैक बॉक्स के अंदर आपने जाके अपना कीवर्ड डालना होता है, और फिर फिल्टर में हमने वहाँ पे फिल्टर लगा के हमने कीवर्ड सर्च वॉल्यूम को मिनिमम 5000, ये सर्च वॉल्यूम ये मिनिमम ये 5000, ये उसका यूएसए का लिखा हुआ है, इसका क्राइटेरिया नीचे आएगा। तो सर्च वॉल्यूम कम से कम यूएस के लिए 3500 यूएस के लिए होना चाहिएगा, और इसका रिव्यू यूएस के लिए एनेबलर्स का क्राइटेरिया है, ये क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है। इसको हम रिव्यू सबसे पहले टॉप 10 शुड ये रिव्यूज लेस रिव्यूज पढ़े ना क्या कहते हैं, देन। हाँ जबरदस्त जी करें। जी जी। अच्छा, यूएस का जो क्राइटेरिया है, चूंकि यूएस बड़ी मार्केट है, वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, वहाँ पे सेलर्स बहुत बड़े बड़े बैठे हुए होंगे, तो टॉप 10 शुड हैव लेस देन 600 reviews with the exception of 1 or 2 over 1000 प्लस। अब जो आप जिस प्रोडक्ट के अंदर जा रहे हैं तो उसके उस सेलर के 600 से ज्यादा रिव्यू नहीं होने चाहिए। अगर 600 से ज्यादा रिव्यू होंगे तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। वो कह रहा है कि टॉप 10 शुड हैव लेस देन, यानी टॉप 10 का एवरेज 600 से कम होना चाहिए। टॉप 10 आपने देखने उनको जमा करना है, 10 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो वो जो होगा 600 से कम होने चाहिए, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए रिव्यूज़। मैंने जो रिव्यूज़ पे एक पूरा लेक्चर हमने बोला था कि रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं 1000, और उसमें वो कह रहा है कि 1 or 2 over 1000 या प्लस 1000 होने चाहिए, मतलब 1 या 2 अगर हों तो वो काबिल कबूल हैं इनमें से। लेकिन टॉप 10 का जब एवरेज किया जाए तो वो 600 हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ज़बरदस्त है जनाब। ओके जी, आगे चलें। अच्छा, फिर हमने इसका सर्च वॉल्यूम देखना होता है। ये हमें जंगल स्काउट में बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे हमें नजर आता है, जो है वो कि ये 3500 से ज्यादा से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि मार्केट में 3500 लोग आपकी प्रोडक्ट को की डिमांड हो, यानी कि इतने लोग आपको सर्च कर रहे हो आपकी प्रोडक्ट को। अच्छा, ये है कि यूएस में
आपकी जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिस पे आप काम करने जा रहे हैंगे, जिसको आप सप्लायर से खरीदने जा रहे हैंगे, आपको पहले एनालाइज कर लेना है कि उस मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है भी या नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद प्राइस पे आ जाते हैं जी। प्राइस पे हमारे पास 15 डॉलर टू 40। अच्छा, हमने यहाँ पे 14.99 ही लिखना होता है, क्योंकि बहुत सारे जो सेलर होते हैं वो 14.99 लिख के भी यानी कि उन्होंने लिस्टिंग की भी होती है। जैसे कि आपने वहाँ पे देखा होगा अपने साइन बोर्डों पे जी 99.99 का बर्गर रहेगा, यानी कि जो है यानी कि इस तरह का वो जब एडवर्टाइजिंग करते रहेंगे तो इस तरह की ये जरा अट्रैक्टिव बन जाती है ये अमाउंट जो है, इस तरह की प्राइस। तो आपने 0.99 जरूर लिखना। ठीक हो गया। 39.99 ये चीज जो है, ये अब उसमें जब क्राइटेरिया जब डालेंगे तो ये हमने जरूर लिखना है। अच्छा, इसके बाद रेवेन्यू कंसिस्टेंसी टॉप 10 अबव 10 10,000, यानी कि 10,000 जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। जिस जिस भी आप जो भी प्रोडक्ट आप अमेजोन पे सेल करने जा रहे हैंगे, तो आपने अपने क्लाइंट को बताना है, इस तरह से गाइड करना है कि वो अगर आपसे कहे कि भाई मुझे कोई प्रोडक्ट निकाल के दो, तो आपने उसको ऐसी प्रोडक्ट देनी है जिसके टॉप 10 के जो है वो इससे कम रेवेन्यू जन या इससे इससे ज्यादा ही होना चाहिए इसका रेवेन्यू जो है ना, अबव 10,000। इससे कम नहीं होना चाहिए उनका रेवेन्यू बेसिकली। यूएस की बात हो रही है ना। यूनिट सोल्ड पर मंथ। अच्छा, यूनिट सोल्ड पर मंथ कि वो कितने यूनिट्स जो है वो उन्होंने सेल पर मंथ कितने यूनिट्स वो सेल कर रहा है, यानी कि उसकी कितनी सेल्स आ रही है। यूएस के लिए ये इससे 500 से कम या ज्यादा थोड़ी बहुत हो सकती है। 500 हो तो अच्छी बात है, 500 से थोड़ी बहुत कम कम या ज्यादा हो सकती है। 500 प्लस, और ये हैगा 500 प्लस होना चाहिए उसकी सेल्स जो है, 500 प्लस होनी चाहिए। Amazon एज सेलर लेस देन और इक्वल टू 3। ये है कि Amazon जो है वो जो आपके टॉप 10 के अंदर 3 से ज्यादा Amazon नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा मैं जल्दी जल्दी से इसको बस रीड आउट करके आगे बढ़ूंगा। जी बिल्कुल रीड आउट करें। ये पढ़ चुके हैं हम कि लेस देन और इक्वल टू 3 हो, लेकिन अगर वो ज़्यादातर हिस्सा आपका रेवेन्यू का लेके जा रहा है तो फिर वो 3 भी भारी है। जी चलें आगे। अच्छा, इसी तरह से यूके का क्राइटेरिया, इसको एक बार और रिमाइंड कर लें। इसके रिव्यू यूके के 500 से शुड लेस देन 500। टॉप 10 के टॉप 10 के जो रिव्यूज हैं 500 से कम होने चाहिए, और इसका सर्च वॉल्यूम अबव 35,000 से ज्यादा होना चाहिए, और इसकी प्राइस यूके के लिए $10 से $29.99 तक के होनी चाहिए। और CPR गिव अवेज ऑफ हीलियम 10 जंगल स्काउट, ये सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक, यानी कि आपको पहले पेज पे आने के लिए आपको 5 सेलें करनी पड़ेंगी। यानी कि आपको या आप 70% डिस्काउंट में दें, या तो आप 40% डिस्काउंट में दें, या तो 90% डिस्काउंट में दें, पर आपको या तो आप फ्री में दे दें, या तो जो है वो आपको पर अपना ऊपर इसको कम्पीट करने के लिए आपको 500 से 500 तक की सेल करनी पड़ेगी। जी, वो कहता है कि ये आपका जो सेरिब्रो गिव अवे है ना, CPR गिव अवेज लियमटन या जंगल स्काउट में लेस देन 500 होना चाहिए, यानी 500 से कम आपको गिव अवेज देने पड़े उस प्रोडक्ट में जाना है। अगर जिसका गिव अवे आपको सेरिब्रो 600 या 550 बता रहा है तो उसमें नहीं जाना। इसका ये मतलब है लेस देन 500 होना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ 500 तक उसका हो। एक वीक में गिव अवेज देने हैं। जी चलें आगे। रेवेन्यू
So revenue consistency top 10 above 5,000 pounds. इसकी इतनी रेवेन्यू कंसिस्टेंसी होनी चाहिए टॉप 10 की, कम से कम उनका रेवेन्यू जो है 5,000 पाउंड्स होना चाहिए। और यूनिट्स वो कितना पर महीना सेल कर रहे हैं वो कम से कम आपके जो कंपटीटर्स हैं वो तकरीबन टॉप 10 जो हैं वो 300 300 प्लस जो है वो सेल कर रहे हों। Amazon has seller less than or equal to 3, यानी कि इसमें भी इसी तरह से Amazon सेलर 3 से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए और इसमें ब्रांड डोमिनेशन भी नहीं हो, यानी कि एक ही ब्रांड बार बार वही चीज नहीं बेचना चाहिए। और ज्यादा जाहिर बात है अगर एक ही ब्रांड ज्यादा रेवेन्यू लेके चले जाएगा तो आपको उसको कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। और वो नॉट ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ट्रेंडी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी तो यानी कि वो उसका महीना सिर्फ उस सीजनल प्रोडक्ट है, वो सिर्फ सर्दियों में बिकती है तो आपकी दुकान तो गर्मियों में बंद हो जाएगी। फिर इस तरह से आपने इस तरह की प्रोडक्ट नहीं बेचनी ताकि आपकी दुकान 12 महीने चलती रहे। ठीक हो गया। अच्छा, हाउ टू चेक ट्रेंडी प्रोडक्ट्स। आपने ट्रेंडी प्रोडक्ट्स को किस तरह से फाइंड करना है? आपने गूगल ट्रेंड्स में जाना है, उधर सिंपल अपना कीवर्ड डालना है और लोकेशन चेंज करनी है। चेक द डिटेल चार्ट ऑफ द ट्रेंड ऑफ द प्रोडक्ट, और आपने उसका जो चार्ट आएगा वो आपने चेक करना है। पास्ट 5 ईयर इसमें 6 लिखा हुआ पर हम 5 ईयर का पास्ट 5 ईयर का हम उसमें ट्रेंड चेक करने के लिए चेक करते हैं। और उसका जो ट्रेंड है वो 25,000 से ऊपर होना चाहिए। उसका जो यहाँ पे आपका जब ग्राफ हमारे पास आता है उसके अंदर 25, 70 फिर 100 इस तरह का ये सर्च वॉल्यूम इधर लिखा हुआ होता है। और और इधर डेट लिखी हुई होती है और इस तरह ऐसे जो है वो सर्च वॉल्यूम लिखा होता है। तो उसका 25 से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब नीचे जो है गिव अवेज को का क्या मतलब है? व्हाट मीन्स बाय गिव अवेज 8 days CPR 8 days गिव अवे, इसका क्या मतलब है? अच्छा, CPR 8 days giveaway is an estimation of the total unit you should need to give away over an 8 days period to rank on page 1 for this search term. In other words, it's how many unit you need to sell for deep discount at launch to get this baby to the top of result. For better understanding, let's try to understand with the help of this example. Suppose we have a product whose CPR 8 days is 1016 ये कितना ज्यादा इसका CPR आ रहेगा, which means that's आपको CPR divided by 8 days तो equal to 127। इस प्रोडक्ट का CPR इतना ज्यादा आ रहा है तो आपको 8 दिन से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 8 दिनों में इतने आपको गिव अवेज देने पड़ेंगे या तो इतनी आपको डिस्काउंट में प्रोडक्ट बेचनी पड़ेगी। 127 प्रोडक्ट्स गिव अवे करनी पड़ेंगी पर डे आपको। 8 days गिव अवेज होता है ना, 8 दिनों में उसके इतने आ रहे हैं। 1000 कितने हैं? जी आपको जो है 1016 है तो उसको 8 पे जी बिल्कुल पर डे आगे वो दे रहा है कि गिव अवे 127 है। जी आगे चलें, पर डे निकाल लेंगे। ठीक हो गया। वी नीड 127 यूनिट टू सेल फॉर ईच डे। ठीक है, हमने हर दिन जो है ईच डे हमने 127 यूनिट सेल करने पड़ेंगे। ये एक सिनेरियो इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। इफ योर प्रोडक्ट कॉस्ट इज $10 देन इट्स मीन आप इसको डिवाइड कर दें तो आपको इतना आपने ब्लीडिंग करनी पड़ेगी। $1227 की आपको ब्लीडिंग करनी पड़ेगी। तो लिहाजा आपने इसका CPR कम से कम हमने ऊपर डिस्कस किया था 500 से
यहाँ पे ऊपर CPR लिखा हुआ था, शुड बी लेस देन 600 US के लिए। ठीक हो गया, ताकि हम इसको फिर डिवाइड कर लें 8 से, तो हमें ईच जो है वो हर दिन की हमें नजर आ जाएगी। जैसे कि मैं एक सेकेंड आपको डिवाइड करके बताता हूँ। 600 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 75, यानी कि आपको 75 आपको सेल्स करनी पड़ेंगी आपको फर्स्ट टॉप 10 में आने के लिए। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया? ये क्या कह रहा है? CPR 8 days गिव अवेज लेस देन $600। जी डॉलर जी साइन डाल दिया उसने साथ में। जी जी $600 होने चाहिए ना। हाँ, मतलब इतने डॉलर्स की प्राइस से कम कम के गिव अवेज होने चाहिए। जी जी, अगर हाँ इतनी हुई तो यूनिट्स यूनिट्स की बात करता तो वो 600 यूनिट्स हो जाते। अभी जी उसने जी। डॉलर डाल दिया साथ में। जी चलें आगे। अच्छा, अब हम आगे चलेंगे गेटेड कैटेगरी पे चलेंगे हम। व्हाट आर गेटेड categories? A gated categories is a category that has required Amazon approval for sale. Gated categories वो होती हैं जिसको Amazon पे सेल करने के लिए आपको approvals required होती हैं। जिस तरह से आपके पास पर्सनल एंड सेफ्टी हाउस एंड प्रोडक्ट्स आ गए, इस तरह की प्रोडक्ट्स आ गई आपके पास। एंटरटेनमेंट कलेक्टिबल्स ये आ गए। फाइन आर्ट्स, हॉलीडे सेलिंग रिक्वायरमेंट इन टॉय गेम्स, ज्वेलरी वगैरह के इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको सेल करने के लिए उससे उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी अमेजोन। तो लिहाजा हम इसको, अगर अप्रूवल ले सकता है आपका क्लाइंट, तो आप उसको कह सकते हैं कि ठीक है भाई, अगर आप अप्रूवल ले सकते हो, आपके पास इतना बजट है, अप्रूवल लेकर आप इसको सेल करना चाहते हो तो ठीक है। वरना अगर जिसके पास बजट कम है तो वो फिर इन प्रोडक्ट की तरफ ना जाए। ठीक है, व्हाट इज प्रोडक्ट टू अवॉइड? अच्छा, हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है? ओवर साइज प्रोडक्ट विद एनी साइड ग्रेटर देन 18 इंचेस, जिसका कोई भी साइड 18 इंचेस से ज्यादा हो तो हमने उस प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। come under oversized, easily breakable, hazmat which can catch fire easily, lithium-ion batteries और वेरिएशंस मैक्स 3, तीन जिसकी 3 से ज्यादा वेरिएशंस ना हो और पेटेंटेड ना हो, तो हमने इन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। अच्छा, व्हाट इज पेटेंट? अब हम ये इसको जल्दी से ग्रो थ्रू कर लेंगे क्योंकि हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप product patent provide exclusive right to prevent third party from making, using, offering for sale or selling that product. Once your client select the final product, first check the patent for the of the product. At first check the patent of your product on google.patent.com by typing your product name and read them all. If you found anything matched to your product, then note it down and check all web pages on patent of your product. And at one point, you will get info if your product is a patent product or not. ठीक हो गया? आपने सबसे पहले जो है वो google.patent पे जाना है। आपने जो आपकी प्रोडक्ट है उसका कीवर्ड टाइप करना है। अगर वहीं पे आपको पेटेंट मिल जाता है उसका तो ठीक है कि फिर आप उस प्रोडक्ट को वहीं पे छोड़ दें। अगर आपको फिर भी वहां नहीं मिलता तो आप फाइवर या अपवर्क से किसी पेटेंट चेक करवाने प्रोफेशनल को $5 में, या उसकी जो प्राइस वहाँ पे लिस्टेड होती है वहाँ उससे आप हायर कर तकरीबन ये $35 तकरीबन ये लेता है पेटेंट करने वाला। ये उसकी वहाँ हर पेटेंट चेकर की उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक उसकी प्राइस डिफरेंट होती है। तो ये है कि आप किसी पेटेंट चेकर से उसका पेटेंट चेक करवा लें। ये आपको फिर वरना हाई लॉस से आप बच सकते हैं। अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेटेंट? डिजाइन पेटेंट होता है, यूटिलिटी पेटेंट होता है। पेटेंट is about usually that intake. If you found utility patent that you need
to go in this product and go need to change the product the client. अगर उसमें आपको डिजाइन पैटर्न नजर आता है। दीन भाई मेरा एक क्वेश्चन है इधर कांडी पूछें। ले लें तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो क्राइटेरिया में दिया हुआ है यूके में और यूएसए में कि फॉर एग्जांपल एक अमाउंट है 14 से $30 से आपने ज्यादा नहीं जाना, या वेट है फॉर एग्जांपल वेट है 25 केजी वेट है, इससे ज्यादा नहीं जाना। तो आया कि अमेजोन मार्केट में 25 केजी से ज्यादा भी चीजें बिक रही होती हैं, या इस अमाउंट से ज्यादा भी चीजें बिक रही होती हैं, तो हमें इस क्राइटेरिया में इस लिमिटेशन में क्यों रखा जाता है? दूसरी चीजें भी होती हैं, प्रोडक्ट होती हैं जो $199 $200 की बिक रही होती हैं, जो ज्यादा वेट की भी चीजें बिक रही होती हैं। इस क्राइटेरिया में हमें इसमें चीज से क्यों मना किया जा रहा है? इसके बारे में कहानी बताते हैं। अच्छा, आपको इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि आप प्रोडक्ट पहले चाइना से सोर्स करेंगे, आप सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे, आप सप्लायर को ऑर्डर देंगे तो भाई मेरी इतनी बड़ी प्रोडक्ट तुम बनाओ पहले। आवाज स्लो है अदिल साहब, आवाज क्लियर करें अपनी तरह, कट रही है आपकी आवाज, थोड़ा हिले जुले से बैकग्राउंड से जो है थोड़ा अच्छा ये कह रहे हैं अगर ओवर साइज प्रोडक्ट हो तो क्या क्या मुजायका? इसमें मुजायका ये है क्योंकि आपकी प्रोडक्ट अगर बड़ी होगी तो उसको पैक करने में और उसको शिप करने में, क्योंकि पहले आपकी प्रोडक्ट निकलेगी उसकी फैक्ट्री से, सप्लायर की फैक्ट्री से निकलने के बाद वो आपकी जाएगी कंटेनर्स के अंदर फिर जाएगी अपना पोर्ट के ऊपर आपकी पूरी प्रोडक्ट, आपका पूरा कंटेनर खुलेगा। आप एक इंस्पेक्शन कंपनी को आप हायर करेंगे, वो आपकी प्रोडक्ट को चेक करेगा, हर प्रोडक्ट आपकी खोलेगा और उसको चेक करेगा कि उसके अंदर कोई खराबी तो नहीं है। फिर वो आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर लेके आपको सेंड कर देगा कि और बता देगा कि इसके अंदर कितने आइटम्स हैं, कितने टूटे हुए हैं, कितने क्रैक हैंगे। तो तो इन सब चीजों, जाहिर बात है आपकी प्रोडक्ट के साथ इतना सारा ये जो है रिस्क से ये इसको गुजरना पड़ेगा। तो ये रिस्क से बचाने के लिए जो है हम ऐसी प्रोडक्ट तलाश करते हैं जो कि टूटने वाली ना हो, जिसको भी अगर हल्का सा खराश आ गया तो वो तो फिर वो क्लाइंट के पास जाएगी और क्लाइंट आपको बैड रिव्यू दे देगा और आपका जो है वो अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता हैगा। ठीक हो गया? तो इस वजह से हमने ये इसको अवॉइड करना है। माशाल्लाह अदिल भाई मैं इसको आंसर और गौर भाई बात ये होती है जी, आप इसको करें फिर मैं बताता हूँ बात जी के बाद खान जी। हाँ जी गौहर भाई, हम ये क्राइटेरिया इसलिए फॉलो करते हैं कि अगर इस क्राइटेरिया के अंदर हम कोई प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करते हैं तो ये हमारे लिए जो है ना वो प्रॉफिटेबल होता है। मतलब हमें फिर डर नहीं होता कि हमारे जो है ना हम लॉस में जाएंगे। ठीक है, हमें ये डर नहीं होता कि हम अपने क्लाइंट्स के पैसे जो है ना वो डुबो रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस क्राइटेरिया से आउट होंगे ना, या तो हमें हमारे क्लाइंट का जो है ना वो खर्चा ज्यादा होगा। ठीक है, एक ये पॉइंट होता है। एक ये पॉइंट होता है कि या तो वो प्रोडक्ट जो है ना वो अमेज़न पे इतना जो है अच्छा सेल नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप स्टैंडर्ड साइज से ओवर साइज जो है अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, अमेज़न पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो है ना 25 केजी का भी कोई अगर आपका प्रोडक्ट है ना, आप वो भी सेल कर सकते हो। पर क्या है कि अमेज़न उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है। ठीक है, तो आपका जो है ना वो प्रॉफिट इतना नहीं होता जितनी जो FBA फीस होती है। ठीक है, वो अगर हम मार्जिन निकालते हैं प्रॉफिट का एंड में, तो हमारे पास जो है ना वो इतनी इनकम नहीं बचती, इतना प्रॉफिट हमें एंड में नहीं बचता। इसलिए हम इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं कि अगर जब हमारा प्रोडक्ट अगर अमेज़न पे सेल भी हो, ठीक है, तो एटलीस्ट एट द एंड जो है वो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके ऊपर जो है पूरा उतर सके ये हमारा प्रोडक्ट। इसलिए हम इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। वरना अमेज़न जो है, मैंने जितना रिसर्च किया है, वो तो हैवी वेट्स के जो प्रोडक्ट्स है ना उनको ज्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, बट वो ब्लीडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं क्योंकि उसमें हमें ओवर टैक्सेस देने होते हैं। अमेज़न को तो फायदा हो रहा होता है कि वो ओवर टैक्सेस चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमें प्रॉफिट में जाए, ना ही कि लॉस में जाए। जी गौहर भाई, बात ये होती है, आप जाते हैं मटन लेने, आप कहते हैं भैया कि 1 किलो मटन दे दें, वो कहता है कि भैया ये जो है ना 1300 ग्राम पड़ा है, लेते जाएं।
यानी आपका कह लें कि 1.25 किलो से 50 ग्राम ऊपर है, ये लेते जाएं, कोई बात नहीं, इतने पैसे दे दें, वो आपको उधर से 50 रुपये भी छोड़ता है। आप कहते हैं नहीं 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 भैया मेरी गुंजाइश नहीं है, बस आप किलो ही कर दें, ठीक है। तो आप उसको 1000 या 1100 का जितने का वो दे रहा होता है, बस वही 1000 उसको पकड़ाते आ जाते हैं कि आपकी जेब गुंजाइश नहीं दे रही होती। इसीलिए आप जो कहते हैं ना कि बस इधर तक ही, भाई अमेजोन तो कहता है कि पहाड़ ले आओ और रखो मेरे मेरे वेयर हाउस में, मुझे रेंट दो, ठीक है, चार्जेस दो और अपने पहाड़ बेचो। तो बात ये है कि अगर हम इतने मास्टर होते तो वो ये क्राइटेरियाज हम ना पढ़ते। क्यों? ऐसे ही जैसे जैसे एक जब हाजी जाते हैं ना, तो हाजी कैंप में उनकी 4 से 5 दिन क्लासेस होती हैं। जो नए हाजी जा रहे थे, जो हुज्जाज कराम, जो बड़ा हाजी साहब होते हैं जिनने 6 हजें ऑलरेडी की हुई हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उस अपनी क्लास या गाइड लाइन का जो उनका खताब होता है उसमें वो निकल जाता है बाहर, फूफी के घर, मामू के घर, इधर उधर, या कोई और काम, या सो जाता है, अपनी नींद पूरी करता है। उसको सारा पता होता है कि आगे क्या होना है, और उसको इवन ये भी पता होता है कौन सा होटल हरम पाक से कितनी दूर है, और उसे पैदल 2 मिनट लगते हैं, 5 लगते हैं, 10 लगते हैं। और वहाँ वहाँ से, उस होटल से, उस रिहाइश से हरम पाक जाने तक रास्ता छाँव वाला है, धूप वाला है, या कौन सी मार्केट आगे से गुजरती है, उस मार्केट के सामने बरामदा है या नहीं है। तो इसी तरह जो पुराना सेलर होता है उसको ये सारी जो है खसूसियात और चार्जेस और डिफ़िकल्टीज का पता होता है। तो वो क्राइटेरियाज में नहीं, वो अपने एक्सपीरियंस बेस पे चलता है। तो ये हमारे नए बंदों के लिए है, और जिनकी जेब में लिमिटेशन होती है। अगर आप $40 की जो सेल होनी है प्रोडक्ट वो उठाते हैं, तो उसका उसकी इन्वेस्टमेंट बताऊं कितनी है? उसकी इन्वेस्टमेंट आप ऐसे अंदाज़ा लगा लें, $40,000 है, यानी कि 60 लाख पाकिस्तानी। अगर आप कर लें ऐसे कि आपकी $140 की है, तो आप उसको देख लें, उसके लिए $1,40,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए। $1,40,000 कितने में जाएंगे आपका? एक तो 1.5 करोड़ बन गया 1 लाख का सीधा सीधा, और 40,000 का 60 बन गया, ये 2 करोड़ 10 लाख बन गए इन्वेस्टमेंट। ये जेब की बाहर होती है। वही बात है कि ये गोश्त 1300 ग्राम है भैया, लेते जाएं, ये पाव मैं अब किधर लेके जाऊंगा, 7 बच्चे हैं, बच्चों को भी पूरा नहीं आएगा, जैसे कसाई हैंकियां भैंकियां मारते हैं। आप कहते नहीं 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 भाई मेरी गुंजाइश इतनी है, केजी के ये पकड़े 1000 और बस किलो दे दें। अब समझ आइए गौहर साहब, जरा बोलें अब। सर ओके, समझ आ गई, राइट हो गया सर। जी ठीक है जनाब अदील साहब, ओवर टू यू। जी सर मैं एक सवाल कर सकता हूँ? जी जी वकास। दिल साहब थोड़ा सा पेटेंट को एक्सप्लेन करते हैं ज़रा। मैंने अभी गूगल पेटेंट खोला था, वहाँ पर लाइक आर्टिकल्स टाइप आ रहे हैं, जैसे पब्लिकेशंस टाइप की होती हैं उस तरह वहाँ पर डिटेल्स आ रही हैं। पेटेंट किस तरह सर्च किया जा सकता है? अच्छा, पेटेंट किस तरह सर्च किया जा सकता है? पेटेंट गूगल गूगल डॉट अच्छा, ये हम लोग गूगल पेटेंट्स हम लोग खोलेंगे। वैसे तो इसके जो एक्सपीरियंस जो होते हैं वो उन्हीं से पेटेंट चेक करवा लेना ज़्यादा बेहतर है। अब हमने जी अखिल भाई, मैं भी ये कहने वाली थी, मैं कहा पहले आप ये कर लें। एक्चुअली ये पेटेंट का जो है ना, हमें गूगल से सिर्फ एक आइडिया मिलता है, बट हम 100% श्योर नहीं होते। तो इसके लिए हमें जो है अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करना होता है कि हम जो है ना पेटेंट का एक्सपर्ट जो है वो हायर करेंगे इस प्रोडक्ट के लिए, कि वो ये प्रोडक्ट का सर्च करेगा और ये देखेगा कि ये पेटेंट है कि नहीं है। हमें सिर्फ गूगल से थोड़ा बहुत जो है वो इनिशियली आइडिया मिल सकता है कि हम जो है ना ये हमारी ये प्रोडक्ट जो है वो पेटेंट है या नहीं, बट हम 100% श्योर नहीं होते। तो इसके लिए हमें एनी हाउ एक एक्सपर्ट को हायर करना होता है, और ये बात हमें क्लाइंट के साथ डिस्कस करनी होती है। क्लाइंट के अभी भी साथ ऐसे करें ही है या ना? ना करें, ऐसे ही है। क्लाइंट के साथ हम करें या ना करें, क्लाइंट हमें पहले कह रहा होता है कैसे करना है। अगर वो जुगाड़ी क्लाइंट या पाकिस्तानी क्लाइंट ना हो, पाकिस्तानी क्लाइंट होगा तो वो बड़े जुगाड़ लगाने की कोशिश करेगा, और हमेशा
ऑल राउंडर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो स्पेशल और प्रोफेशनल उसके होते हैं उनसे, जो पेटेंट चेकर होते हैं उनसे हमें चेक करवाना चाहिए, बेस्ट यही है। वरना बंदा मार खा जाता है, चाहे बिल्डिंग बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से नक्शा बनाएंगे, ऑलराउंडर बनने की कोशिश करेंगे तो मार खा जाएंगे। जी अदिल साहब। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि आप जो है अमेजोन पे किसी एक फील्ड में जा सकते हैं। आप ये नहीं कि आप ए टू जी के आप ए टू जी को पढ़ तो लें, अच्छी बात है, मगर आप ए टू जी के मास्टर नहीं बन सकते हैं। आप या तो आपने हंटिंग को अपना, आपको रिसर्च का शौक है तो आपको हंटिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाना पड़ेगा, इसी में आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी। अगर आप लिस्टिंग के एक्सपर्ट हैं तो आपको सिर्फ लिस्टिंग में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर आप पीपीसी के एक्सपर्ट हैं तो सिर्फ आपको पीपीसी को आपको यानी कि आपको उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। बट ये है कि आप सोचें जी मैं पेटेंट का एक्सपर्ट बन जाऊं, मैं हंटिंग का एक्सपर्ट बन जाऊं, मैं पीपीसी का भी एक्सपर्ट बन जाऊं, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल, ऐसे ही है, ऐसे क्योंकि ही है, जबरदस्त। बिल्कुल आप एक टाइम के अंदर एक काम कर सकते हैं। आप जो है आप अगर आपके पास पेटेंट वाला भी क्लाइंट आ रहा है और आपके पास हंटिंग वाला भी क्लाइंट आ रहा है, आपके पास पीपीसी वाला भी क्लाइंट आ रहा है, तो आपके पास टाइम इतना नहीं बचेगा कि आप सबको हैंडल कर सकें। तो लिहाजा किसी एक चीज को ऐसा पकड़ लें, या तो पीपीसी को पकड़ लें, या फिर हंटिंग को पकड़ लें, या फिर लिस्टिंग को पकड़ लें, उसके ऊपर आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह ये लेकिन सर जो वीए होता है वो वीए को तो काम सारा नहीं करना पड़ता। जी बिल्कुल, सारा सारा करना पड़ता है, बिल्कुल उसको सारा उसको ये सारी वर्चुअल असिस्टेंट की अदिल भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है। अदिल भाई, एक मिनट मैं बताता हूँ, फिर आप उसको फाइनल करना और फिर वो थोड़ा सा उस पर ना प्रोसीजर पर बात कर लेंगे। वो जो इलम सिद्दीकी साहब पूछ रही थी। जी गौर भाई क्या कह रहे थे? हाँ, वीए को करना पड़ता है। मेरी बात सुने कि एक बंदा है ना, जब पाकिस्तानी होगा ना क्लाइंट, तो वो क्या कहेगा कि यार आप बस मेरे पास ही आ जाओ, मेरी लिस्टिंग भी करना, हंटिंग भी करना, सारा काम करना और ड्राइविंग भी कर देना, ठीक है ना? तो पाकिस्तानी ये कहेगा। और जो प्रोफेशनल और हमारी सोच है वही बहुत छोटे वाली, ठीक है? तो छोटी सोच में क्या होता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और लोग, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो कि सिर्फ एक फील्ड के लिए आपको पकड़ के रखते हैं, सारे काम आपसे नहीं करवाते। वो कहते हैं कि जनाब लिस्टिंग करें, ठीक है, ये काम करें। और उन लिस्टिंग करें का मकसद ये नहीं होता कि उनकी कोई एक आध प्रोडक्ट है, उनके पास काम ही इतना होता है कि आपकी सोच है। ठीक है जी, इसको फाइनल करें और फिर उसके तरीक़ाकार को देखते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कल देखेंगे। जी गौर भाई, क्लियर हुआ है इसका? सर बिल्कुल क्लियर है सर। जी बिल्कुल, चलें आगे। और उनका पूरा डिपार्ट होता है, और जो ऐसे बंदे होते हैं उन्होंने इंटरव्यू के लिए, भाई उनने जो बंदे एम्प्लॉय रखने हैं ना, हायर करने हैं बंदे, तो उनका जो इंटरव्यू लेंगे वो खुद नहीं लेते, हालांकि उनके पास अच्छा खासा नॉलेज होता है। वो इस मकसद के लिए भी एक बंदा हायर करते हैं, उसको 50,000 लाख देते हैं 1 घंटे का, ठीक है, या 2 घंटे का, या 5 बंदे चेक करने का। वो उनका इंटरव्यू करता है, बंदा सेलेक्ट करता है, वो अपना 50,000 लाख लेके चला जाता है। और ये सीन होता है, प्रोफेशनल ऐसे काम करते हैं प्रोफेशनली। जी अदिल साहब। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अच्छा, ये हमारे पास चंद क्वेश्चन बचे हैं, इंशाल्लाह फिर इसको वाइंड अप करके फिर हम इंशाल्लाह जी करें इसको वाइंड अप और फिर उधर देखते हैं प्रोसीजर को थोड़ा सा अच्छा जी, हाउ प्रैक्टिकली। एग्जैक्ट कीवर्ड विच योर कस्टमर इज रैंक। आपने वो कीवर्ड आपने फाइंड आउट करने के लिए हीलियम 10 के अंदर जाना पड़ता है, सैरिब्रो में जाना पड़ता है, और सिलेक्ट योर कंट्रीज। आपने फिर अपने अपने कॉम्पिटिटर का एसिन नंबर डालना है, फिर उसके एसिन नंबर के मुताबिक उसके सारे कीवर्ड आ जाते हैं। आप उसको हाई टू लो कर लें, सर्च वॉल्यूम को उसके कीवर्ड्स के, तो आप उसके तमाम कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। ये कीवर्ड्स आपके पीपीसी में भी बहुत हेल्प करते हैंगे। जब आप पीपीसी रन करते हैंगे तो ये इसी तरह से हम कीवर्ड निकालते हैंगे, जैसे कि अभी फरमाया था किसी ने कि पीपीसी की प्रेजेंटेशन देते हैं, तो यही जो है ना हीलियम 10 के सैरिब्रो में जाकर हमारा बेसिक काम, जो सारा काम होता है वो इन कीवर्ड के गिर्द घूमता है। हम उसको जब पीपीसी जब हम चलाते हैंगे तो हम जब प्रोडक्ट को टारगेट करते हैंगे, या फिर किसी हम अपना स्पॉन्सर एड चलाते हैंगे, तो हमने इसी तरह से हीलियम 10 से सैरिब्रो में जाके अपने कॉम्पिटिटर्स के 10 कॉम्पिटिटर्स का जो है वो एसिन नंबर निकाल के
उनके ग्रुप्स बना लेने होते हैं हमें एक्सेल पे। उन सब के कीवर्ड जो रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं वो हमने एक क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग सारे कीवर्ड्स उसको अलग अलग, वो जब जी बिल्कुल। हमारी एक सिस्टर इस जब टूल लेकर आई थी। जी जी, जब हमने उसको जो है वो उसको हमने सर्च किया था हर हर प्रोडक्ट का जो है वो उसको निकाल के, तो रेलिवेंट कीवर्ड आपने सारे उसमें निकाल के एक एक्सेल फाइल में डाल लेने। जी तो उस जी, वो बताया गया था कि रेलेवेंट और इरेलीवेंट को चेक कैसे करना है। मार्केट आप ओपन करेंगे, आपको नजर आएगा सारी चीज़ें आपसे, अब जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड है तो ठीक है जी, ये कीवर्ड एग्जैक्ट काम कर रहा है। ठीक हो गया। तो इसी तरह आप मार्केट को चेक करके उनको डाल लेते हैं उसमें एक्सेल में। जी आगे बोलें। और इसको एनालिसिस अगर करना है इसका तो इसको कंप्लीट करें, और इसको जी कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट। एंड हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम जो है वो कीवर्ड निकालते हैं। कीवर्ड बहुत अहम है, ये बात ध्यान में रख लें अपनी। और व्हाट इज कॉम्पिटिटर एनालिसिस? द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द लिस्टिंग ऑफ competitors to get all plus and negative points called competitor research। जो उसकी जो कॉम्पिटिटर्स के आपके साथ अगर आपने amazon.com या .uk में जाके आपने सिर्फ अपनी लेदर जैकेट लिखी और आपके अब उसके अंदर 3,000 जो है वो लेदर जैकेट्स की दुकानें आ गई, उसके अंदर लिस्टिंग आ गई कि 3,000 लोग ये लेदर जैकेट्स बेच रहे हैं, तो आपने अब सबसे कम वाला जो यानी कि जिसके रिव्यू सबसे कम हैंगे तो आपने उसको टारगेट करना है, उसको compete करना है, क्योंकि आप उसको compete करना आसान हैगा। उसको आप नीचे करके उसको दबा के आप ऊपर आ सकते हैं। तो आपने उसको टारगेट करना है। वो आपके इस तरह के आपने 10 कंपिटिटर सेट कर लेने हैं जिनको आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। उन 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 उनकी लिस्टिंग को आपने जो है वो चेक करना हैगा उनकी, और उनके आपने प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट ये सब आपने अपने पास नोट डाउन कर लेने हैं। और ये चीज एक एक्सेल फाइल में आपने उनके अपने 10 कॉम्पिटिटर्स के जिनके रिव्यूज कम हैंगे, आप यानी कि जो जिसके रिव्यूज कम हैंगे टॉप 10 में या टॉप 10 में, तो आपने उसके ऑल पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट नोट डाउन कर लेने हैं ताकि आप उसको compete करने में आपको आसानी हो। अच्छा, उनके नेगेटिव पॉइंट का आपके पास नोट डाउन करने में क्या फायदा होगा? जब आप उसके इनके नेगेटिव पॉइंट अपने पास नोट डाउन कर लेंगे तो आप ये कह सकेंगे कि भाई अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन में ये कह सकेंगे भाई ये जो कॉम्पिटिटर है इसकी लेदर जैकेट में ये खामी है, हमारी लेदर जैकेट में ये खामी नहीं है। अच्छा, उसके प्लस पॉइंट से आपको क्या फायदा होगा कि उसके प्लस पॉइंट से ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट में भी आप वो चीज डाल सकते हैं, या अगर आपकी प्रोडक्ट में वो चीज हो। और ऐसा नहीं करना है कि आपकी प्रोडक्ट में वो चीज है ही नहीं, आप फिर भी वो डाल दें, तो फिर जब ये प्रोडक्ट के कस्टमर के पास जाएगी और कस्टमर इसको देखेगा तो वो आपको बैड रिव्यू दे सकता है। तो आपने हॉनेस्टली अपनी जब आपने लिस्टिंग बनानी है, टाइटल बुलेट डिस्क्रिप्शन जब आप बनाएं, और इमेज, जब इमेज बहुत मैटर करती है, जब आप इसकी फोटोग्राफी करवाएं, तो ये भी एक अब लॉन्चिंग बजट में आता है इसकी फोटोग्राफी करवाना, फोटो एडिटिंग करवाना। अगर आप एक्सपर्ट हैं आप कर सकते हैं, तो आप खुद ही इसकी इमेजेस कैप्चर करें, इसकी फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। ये भी फोटोग्राफी एक अलग फील्ड हैगी, क्योंकि आप सब एक काम बिल्कुल। नहीं कर ये सकते। स्पेशलिस्ट से करवाई जाती है, फोटोग्राफर से करवाई जाती है। ये ऐसे नहीं होता कि आप खुद कर लेंगे, ये भी जी करवाई जी, जाती है। बाकी उनको वही बात है, पाकिस्तानी बंदा होगा तो वो कहेगा भाई आप अच्छा होता कि कुकिंग भी कर लेते। चलो ड्राइविंग तो आप कर रहे हैं, मेरे साथ वीए का काम भी कर रहे हैं, मेरी पीपीसी भी है, लिस्टिंग भी है, हंटिंग भी है। काश कि आपको कुकिंग आती होती तो बस फिर हम परफेक्ट थे। जी चलें आगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये है कि आपने फोटोग्राफी करवा लेनी है। और पीपीसी में उसकी इमेजेस बहुत मैटर करती हैं, उसकी इमेज का साइज और इमेज की क्वालिटी, और जो है वो इमेज इमेज ऑप्टिमाइज अच्छी तरह से होनी चाहिए, पीपीसी में बहुत मैटर करती है। वरना अगर ये अच्छी तरह से इसकी इमेज आपकी ऑप्टिमाइज नहीं होगी तो आपकी प्रोडक्ट रैंक नहीं कर सकती, वो कोई 40 से 50 पेज पे पड़ी होगी। तो लिहाजा आपको अपनी इमेज पे काम करना है, इमेज को अच्छी बनाना है, और इमेज आपके बुलेट से, टाइटल से, डिस्क्रिप्शन से मैच करती हो। ऐसा नहीं है आपने जो है वो टाइटल में रेड लिख दिया और इमेज उसकी आपने ग्रीन की डाली हुई, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आपका क्लाइंट आएगा, आपको बैड रिव्यू देगा और आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है अगर अमेजोन ने उसको रिव्यू में डाल दिया तो।
ठीक हो गया। रीड आउट देयर रिव्यूज, आपने अपने कॉम्पिटिटर 10 कॉम्पिटिटर के जो है वो रिव्यूज को रीड आउट करना है, उन सब के ट्राई टू गेट सम key points. For if your competitor is lack in any quality, try to improve in your product. अच्छा, आपने उसके जो भी नेगेटिव पॉइंट हैंगे, उसके जो रिव्यूज में जो लोगों ने उनको जो रिव्यूज दी हुई हैं, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। पर जो बैड रिव्यूज हैं, आपने उसकी अलग लिस्ट बना लेनी है। वो बैड रिव्यूज, अपने कॉम्पिटिटर्स के बैड रिव्यूज आप वो अपने सप्लायर से डिस्कस करेंगे कि भाई जो आपने फला बंदे को फला चीज आपने सप्लाई की थी, फला सप्लायर ने फला चीज सप्लाई की थी, ये खामी मेरी प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। इस वजह से आप लोग ने इसके रिव्यूज अपने कॉम्पिटिटर्स के ये फाइंड आउट कर लेने हैं। ट्राई टू ऐड समथिंग स्पेशल इन योर listing. If your competitor is selling that product in $99.99, you may change put your price $9.2। देखा आपने अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ी सी प्राइस यहाँ पर कम कर दी, ताकि अब ये प्राइस भी पीपीसी में मैटर करती है। जब आपकी प्रोडक्ट ऊपर जब तक के नहीं आएगी, जब तक के आपकी प्राइस अपने कॉम्पिटिटर से कम ना हो। ठीक होगा। अगर आपने सबसे ज्यादा अपने सारे कॉम्पिटिटर से प्राइस आपने ज्यादा डाली हुई है, तो आपकी प्रोडक्ट तो आपके कॉम्पिटिटर से पीछे ही रहेगी। अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर को कम्पीट करना है, उससे आगे आना है, तो आपको अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। और यू मे गिव टू प्रोडक्ट इन $10 और $11। यू मे गिव टू प्रोडक्ट इन $10 and $11, or maybe you add something like color, any feature just for grab customer attention. मतलब प्राइस अगर ज्यादा कर रहे हैं तो फिर कोई ना कोई फीचर्स ऐसे होने चाहिए जिससे आप कस्टमर्स को ग्रैब कर सकें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया नासिर सर, बिल्कुल इसी तरह से ही है। आपने उसके अच्छा, अंदर मेरा एक क्वेश्चन है जी अदील साहब और फारूक साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमें एक वेट दे दिया गया है कि स्टैंडर्ड वेट ये है। फॉर एग्जांपल 4 पाउंड दिया हुआ है इसके लिए, यूके मार्केट के लिए। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका वॉल्यूम वेट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी हैवी चीज़ ले रहे हैं, फॉर्स कीजिए है यूटेंसिल्स ले रहे हैं, कोई पतीली है या फ्राइंग पैन है, उसका वेट 1.5 किलो है, 2 किलो है, कोई छोटी सी चीज़ है, उसकी मुकाबले में हम कोई डॉल ले रहे हैं, कोई टॉय है इस तरह का जो हम दबा भी नहीं सकते और जिसको हमें पूरे वॉल्यूम के साथ रखना है, उसका वेट बहुत कम होता है। तो उसका एफबीए में क्या सॉल्यूशन होता है? क्या एफबीए वॉल्यूम वेट काउंट करता है या खाली वेट काउंट करता है? क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। नॉर्मली जो हम शिपमेंट करते हैं बाय एयर, तो उसमें एयरलाइंस जो हैं वो वॉल्यूम वेट काउंट करती हैं, वेट काउंट नहीं करती। वेट शिपमेंट में जो बाय सी शिपमेंट है उसमें आमतौर पर वेट काउंट किया जाता है, वॉल्यूम वेट कम काउंट किया जाता है। तो एफबीए में क्या पोजीशन होती है इसकी, किसी को आइडिया है? नासिर साहब, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है इसका कि इसमें जो है ना एफबीए में आपका एक तो वेट काउंट होगा। ठीक है, अगर सपोज आपका 1 kg वेट है, ठीक है, 1 kg जो है वो स्टैंडर्ड में आ रहा है, ठीक है, बट उसका जो वॉल्यूम का जो एफबीए का रूल है ना, जो डायमेंशन जो है, जो स्टैंडर्ड से अगर एक पॉइंट भी ऊपर होगी तो वो फिर आपका ओवर साइज में आ जाएगा। भले आपका वेट जो है वो स्टैंडर्ड साइज में आ रहा है, बट उसकी डायमेंशन जो है, साइज बताएं ना इनको, इंचेस में बताएं कि 18 इंचेस है वन साइड, कोई भी इतनी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बताएं जरा। अच्छा सर, ये मैंने एक्चुअली एक लिखे हुए थे कहीं पे, अब वो मुझे फिर ढूंढने पड़ेंगे। ये इसका शॉर्ट साइड, लॉन्ग साइड और जो है ना मीडियम साइड, ये पूरा उनका जो है ना एक पैटर्न है। ठीक है, कोई 40, 36 और ऐसा कुछ है, वो मुझे फिर अभी ढूंढना पड़ेगा एक्चुअली। तो ये भी मैंने भी ये जो है ना ये पॉइंट सर्च करने के लिए ये सारा ढूंढ के आपने शेयर करना है। आई थिंक सो कि वन साइड 18 इंचेस। अच्छा जी सर, मिल गया जी सर। लॉन्ग साइड 45 होनी चाहिए, ठीक है,
मीडियम साइज जो है वो 34 होनी चाहिए और जो शॉर्टेस्ट साइज है ना वो 26 होनी चाहिए। मतलब 45, 34 और 26 से अगर आपका वॉल्यूम जो है किसी भी साइड का बढ़ जाता है, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ओवर साइज में आ जाएगा। तो ओवर साइज के फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। अच्छा, ये 45 और 36 और जो है 34 इसका वेट कितना होना चाहिए? ठीक है, ये स्टैंडर्ड जो है साइज का वेट आ रहा है 12 kg। ओके, थैंक यू। ठीक है, अगर 12 kg से ऊपर होता है तो ये ओवर साइज हो जाएगा। बट अगर आपका साइज 12 kg है बट इसकी डायमेंशन में जो है ना वो 45 से 34 से और 26 से ऊपर हो रहा है तो फिर भी आपका जो है ना वो प्रोडक्ट जो है वो ओवर साइज में आएगा और ओवर साइज का जो है ना वो अलग से चार्जेस है। अब इसमें देखिए वही चीज़ है, यूटेंसिल्स का अगर हम सेम मेजरमेंट का बॉक्स बना लेते हैं तो उसका वेट हो सकता है कि 12 kg से भी ज़्यादा हो जाए, तो ज़ाहिर है उसके छोटे बॉक्सेस बनेंगे। लेकिन अगर हम डॉल्स हैं या फीदर हैं जो आमतौर पे गारमेंट्स में यूज़ होते हैं, जो पीकॉक फीदर हैं या हैन फीदर हैं या ऑस्ट्रिच फीदर हैं, ये इसका अगर हम कोई इस मेजरमेंट का पैकेज बनाएंगे तो वो बहुत से बहुत 2 kg का बनेगा जी। तो उसमें हमारी प्राइस कहाँ से कहाँ जाएगी? वही आपको कह रही हूँ ना कि हमने जब प्रोडक्ट लेना है ना तो उस प्रोडक्ट को जब हम इसकी सोर्स फाइनलाइज करेंगे ना तो उसको ये सारे पॉइंट्स माइंड में रखेंगे। ठीक है, अगर हमने ये प्रोडक्ट जो किया ना, हमने देखे प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जो मेन टॉपिक होता है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग होता है और प्रोडक्ट सोर्सिंग इज एन अदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, तो आप एक किस्म से सोर्सिंग की भी हंट करना है। तो हमने प्रोडक्ट जो है फाइनलाइज एंड में जब हम करेंगे तो हमने ये सारी चीजें जो है FBA का, अगर हमने FBM करना है, ये सारी जो है इसके चार्जेस जो है वो माइंड में रख के फिर अपना प्रॉफिट निकाल कर फिर उसको हमने जो है ना वो डन करना है और आगे जो है ना अमेज़न के पास भेज के वेयर हाउस में भेजना है। ओके, राइट, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अगर हम सपोज हम फीदर लेते हैं, आप जो कह रहे हैं, ठीक है, वो ओवर साइज में भी आता है बट उसकी मार्केट में वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वो हमें 15% से भी ज्यादा जो है ना प्रॉफिट दे रहा है, तो हम थोड़ा ओवर साइज की चार्जेस लगा देंगे और हम प्रॉफिट कमा लेंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो हमने प्रोडक्ट को जो ना हर एंगल से सोच के देन फाइनलाइज करना है कि हमें एट द एंड हमें देखना क्या है कि हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, कि सारी चार्जेस के बाद हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है। उसके बाद डन करना है। राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी, क्या कहते हैं, 12 बजने वाले हैं। अगर देखना है तो उसको देख लेते हैं, एक्सरे को। कोई बंदा आए, ज़रा स्क्रीन शेयर करे जल्दी से। करें भाई, करें, यहाँ पे लाइट चली गई है। अरसलान भाई करें। हाँ, जिसको कोई कंफ्यूजन है तो वो आ सकता है। बिल्कुल, अरसलान भाई करें या रियाज भाई आप कर दें, और बाकी इरम सिद्दीकी साहब आप मौजूद हैं या चली गई? और अदील साहब ये ग्रुप में ज़रा शेयर करना मुझे, ये जो डिटेल थी आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं इधर इस पे अच्छा, मैं चैट में, तो मैं फिर ये इधर दूसरे गर्ल्स ग्रुप में भी कर दूंगा शेयर। चलो ठीक हो, ये हो जाता है जी शेयर, डोंट वरी। जी इरम सिद्दीकी साहब आप ना ज़रा सारा हो गई है जी, अमेज़न ओपन करें, उसमें कोई नीश लिखें और उस पर एक्सरे लगाएं और फिर तरीका बताएं कि ये यहाँ से हमने देखना है, ऐसे ऐसे। और मैंने एक सादा सी मिसाल दी थी, जैसे अदिल भाई ने बताया कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कीवर्ड्स की गेम तब समझ आनी है, ये भी मैंने कहा था, जब हम PPC मुकम्मल करके इसके बाद हमने आना है और सब लोग 3-3 4-4 होके, आप ऐसा करें, आप एक एक टॉपिक को पकड़ लें कि हमने इस पर तैयारी करनी है और उस पर तैयारी भी शुरू कर दें। आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बनानी भी है, देनी भी है और सुनानी भी है और शेयर भी करनी है पूरी क्लास के साथ। सब लोगों ने एक एक टॉपिक पकड़ना है, ठीक है। बाकी जो हमारे हैं हसन भाई, वो इंशाल्लाह लिस्टिंग में देखेंगे और उसके साथ बाकी 2-4 बंदे हो जाएंगे। और बाकी जो है हंटिंग आप देख लेंगे, जैन भाई के बाद खान आप लोग देख लेना। जी सर। बाकी आगे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर उसको कर लेंगे। जी करें आप। अच्छा सर, जो ये मैंने अभी बताया ना स्टैंडर्ड साइज और डायमेंशन, ये मैंने सऊदीया का बताया है। जी बिल्कुल वही तो मैं कह रहा था, ये बहुत ज्यादा है, ये जो आप बता रही थी, ये इधर के लिए। ये मैंने
हाँ जी, ये मैंने सऊदी का बताया क्योंकि मैं सऊदी पे सर्च करती थी, तो हर कंट्री का जो है ना वो डायमेंशन और वेट जो है ना वो डिफरेंट होता वो है। डिफरेंट होता है, तो ये जो मैं जो हाँ जिस मार्केट में जाएगा काम सर करेगा ये उसको सर्च करना मैं चाहिए। भेज पड़ा था। जी, ये मैंने सऊदी का सर्च किया है तो ये इसलिए उसका मैंने सारा अपने पास नोट डाउन किया हुआ है। जी, और साइज वाइज मेरे ख्याल में एक साइड को 18 इंचेस से ऊपर हो तो वो ओवर साइज में आ जाता है, इधर यूके के लिए, कहीं यूएसए के लिए, आई थिंक सो। जी सर, उनका जो है ना वो डायमेंशन सिस्टम वॉल्यूम जो है वो अलग है, यूएसए का अलग है, हर कंट्री का उनका अलग हिसाब किताब है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जी जैसे हर बंदे की शादी में खाने मुख्तलिफ होते हैं, उनका उठने बैठने उठाने बिठाने का काम अलग होता है, बारात में गाड़ियों की तादाद कम होती है, किसी की सिर्फ कारें होती हैं, किसी की सिर्फ पिजारो होती हैं, जीप्स होती हैं, फॉर्च्यूनर होती हैं, V8s होती हैं। तो इसी तरह हर प्रोडक्ट, हर इन्वेस्टर, हर मार्केट की अपनी बात होती है। जी अरसलान भाई बताएं आप। जी सर, ये आ गया है अभी, एक्सरे लगाना है ना? जी एक्सरे लगाएं, मार्केट पर लगाएं एक्सरे, ऊपर करें, ऊपर ले जाएं और एक्सरे लगाएं, और फिर इसके ये बाद आगे मार्केट बताएं। मार्केट बस ही है ओपन हो सर। गई मार्केट, ओपन ऊपर हो गई, ठीक है, ऊपर एक्सरे लगाएं। जी सर, ये एक्सरे लग गया। जी एक्सरे लग गया। एक्सरे के बाद आप ऐसा करें, आप याद रखें, फेरे फर हे अलिफ हा डाल माकू फरहाड को, यानी सबसे पहले हमने करना है फे से फिल्टर करना है। फिल्टर लगाओ जी, नीचे नीचे फिल्टर कीफ लगा हुआ है आपका 9 वाले, ये ऊपर ऊपर इधर राइट में है, राइट साइड पे, राइट साइड पे, ये वाला फिल्टर ऊपर, यस, यहाँ से फिल्टर लगाओ। ये हाइड, एक मिनट बोले भी सही ना साथ में कि क्या किया है, कौन सी सिलेक्शन जी की जी, है ये आपने। फिल्टर वो लगाया। उधर कर्सर घुमाएं, ये नीचे आ रहा है जनाब, लेफ्ट साइड पे, नीचे नीचे, ये हाइड कर लेते हैं हाइड, ये ये है बिल्कुल, ये हाइड स्पॉन्सर्ड पर स्पॉन्सर क्लिक करेंगे आप जी, और अप्लाई अप्लाई फिल्टर, फिल्टर। तो जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो निकल जाएंगी। स्पॉन्सर्ड उड़ गई हैं। इसके बाद आपने रेवेन्यू करना है, फरहाड, फे से फिल्टर हो गया, रे से रेवेन्यू को हाई टू लो करें, क्लिक करें जनाब। ये पहले फर्स्ट क्लिक करेंगे, ये लो टू हाई होगा, देन और क्लिक करेंगे वन मोर, तो फिर ये हाई टू लो हो जाएगा। करें जनाब, रेवेन्यू के ऊपर रखें ना हाथ, जी सर, हुआ है, जी जी, चेक करें ना, ये हो गया अब हुआ है। जी, और ये अब हो गया जनाब आपका रेवेन्यू हो गया। इसके बाद आप करें, ये रेवेन्यू हाई टू लो करना है, रे से रेवेन्यू, फे से फिल्टर, रे से रेवेन्यू, हे से रेवेन्यू हाई टू लो हो गया, हे से हाई टू लो, ए से अमेजोन फरहाड, अमेजोन आगे जाएं जनाब, जहाँ वो गाड़ी छपी हुई उसके नीचे देखें अमेजोन तो नहीं बैठा। आसान भाई थोड़ा सा अपना माइक ठीक कर लें, शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। माइक को आप म्यूट कर लें, आप माइक को म्यूट कर लें, बस आप, हम बोलते जाते हैं, आप बताते जाएं। सर ये जो आप वर्ड बोल रहे हैं ना ये रिपीट कर दें, FR क्या बोल रहे हैं सर ये आप वर्ड। मैं ये बता रहा हूँ, बताता हूँ, एक मिनट, ये गाड़ी के नीचे देखें अमेजोन बैठा है, ए से अमेजोन, ये आपको मैं बताता हूँ, ये वर्ड भी बताता हूँ, एक मिनट, ये वर्ड भी बताता हूँ, पहले ज़रा ये कर लें फिर मैं ये बताता हूँ। अच्छा, अमेजोन देख लिया आपने, उसके बाद आपने डोमिनेंसी देखनी है, फरहाड, फेर फर हे अलिफ, जैसे हाई स्कूल लिखते हैं, हे अलिफ डाल मकूफ, आगे डाल डालनी है, फरहाड, फे से फिल्टर, रे से रेवेन्यू, हे से हाई टू लो करना है रेवेन्यू को, अलिफ से अमेजोन आके चेक करना है, डाल से डोमिनेंसी चेक करनी है कि कोई और ब्रांड मतलब 2 से 3 बार अगर आ रहा है तो फिर आपने उसका रेवेन्यू देखना है कि वो अगर रेवेन्यू 60 या 50 या 70% लेके जा रहा है। जी बिल्कुल, ये चीज़ नासिर साहब, डोमिनेंसी, डी से डोमिनेंसी हो गई, फरहाड एंड पर डाल से डोमिनेंसी आपने चेक कर ली, ये आपका मुकम्मल हो गया। इसके बाद आपने क्राइटेरिया देखना है, क्राइटेरिया आप सबके पास है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों का एवरेज निकालना है, कैसे निकालना है, वो बड़ी तफसील से आप लोगों को पता है। अगर किसी को फिर भी मसला हो तो फिर भी ये साथ साथ आपका चलता रहेगा। सर डोमिनेंसी को रिपीट कर देंगे, ये थोड़ा डाउट है इसमें।
जैन भाई बताएं जरा डोमिनेंसी का। कोई और ब्रांड बंदा बता डोमिनेंसी दे। की सर बात मैं कर रहे बता हैं। दूं? हाँ जी कोई जी बता जैन दे। भाई। बता दें कि वैद बताइए जरा प्लीज। अच्छा जी, ब्रांड डोमेसी ये होता है कि अगर बता दें वैद। अच्छा जी 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 ठीक है, कि अगर एक ब्रांड जो है ना वो प्रोडक्ट को 2-3 दफा सेल कर रहा है, ठीक है, और वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है ना वही ब्रांड लेके जा रहा है, मतलब अगर हम उसका फिर एवरेज निकालेंगे 50 to 60 या तो 60 to 70% सेलिंग जो है वो ही कर रहा है और वो प्रॉफिट वही ले रहा है, तो फिर हमें ऐसे बाकी बच जाता है 40 या 30। तो उसमें और सेलर बैठे हुए, तो हम फिर उनको कम्पीट करने के लिए हमारे लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो इसलिए फिर हम ऐसे प्रोडक्ट को भी हम लीव कर देते हैं कि कोई और ब्रांड जो है वो जो है ज़्यादा प्रॉफिट लेके जा रहा है, 60 to 70% जो है वो माल मार्केट से वही इकट्ठा कर रहा है, तो उसमें फिर हमारे लिए जाना जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है, वो आगे चल के फिर हमारे लिए ब्लीडिंग प्रोडक्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, ब्रांड डोमिनेंसी, डोमिनेंट, नुमाया, ठीक है, आया आप कह सकते हैं मोनोपोलिस्ट, उजारादारी वाला, रखने वाला और ग्रिप रखने वाला, जैसे कहते हैं यार इनका यहाँ बड़ा होल्ड है, किसी भी बंदे का कहा जाता है कि यार इनका बड़ा होल्ड है इस इलाके में, या फला MNA या MPA का, या इस मार्केट में इस चीज़ का, या इस नॉलेज में बड़ा इस बंदे की ग्रिप है, तो वो उसमें उसका मलका होता है उस मार्केट में। जो बंदा 2 से 3 बार बैठा है और फिर 50 प्लस में जा रही है उसकी इनकम, मतलब 2 या 3 बार बैठा है, तो वो उसका मलका है, उसकी मोनोपोली है, उसकी उजारादारी है, तो वो ज़्यादा यानी छाया हुआ है मार्केट में। वो जब आप जाएंगे तो मुमकिन है वो रेट इतने कम कर दे कि आपकी जनाब इतनी ब्लीडिंग हो कि आप बेहोश हो जाएं। जी चलें आगे। आगे कुछ है बात तो ठीक है, नहीं तो फिर आज बस करते हैं, इतना ही, 12 बज गए हैं। जी डालें डालें इसको, इसका ट्रेंड चेक कर लें। अच्छा आप सबसे पहले इधर अपना जो कीवर्ड हो वो डाल लिया करें। जी इंटर करें इसको, उसके बाद अपनी मार्केट भी चेंज आप कर सकते हैं, और इसके बाद आप अपना टाइम पीरियड जो है 12 मंथ करना है, 5 ईयर करना है, जो कुछ भी करना है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज हो सकता है। जी करें भैया। स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। लैपटॉप LAP LAP करें ना भैया, LOP लिखा हुआ था आपने, L के बाद O जो आ रहा है फर्स्ट पे। जी अब लिख LAP करें। जी आप उधर जाए ना, इधर क्यों आते हैं, इधर ही जाएं, क्या हो गया है। इंटर करें, बैग लिखें, जी लिखें ना, क्या, अच्छा बैग, अच्छा बैग पैक लिख रहे हैं, बैग पैक नहीं आ रहा, आप बैग, अच्छा आ गया जनाब, ओके 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 हो गया। देखें जनाब नीचे करें और 5 ईयर है, ठीक है। इसके बाद इसका ग्राफ कहाँ पे खड़ा है, ग्राफ 50 नीचे आ रहा है, 25 से काफ़ी हद तक नीचे है। जी वेट से रिलेटेड जो लोग पूछ रहे हैं, आप लोगों ने रिसर्च भी करनी है कि यूके के लिए, USA के लिए, इसके बाद आप देखें सऊदीया के लिए, दुबई के लिए देखें, इसके बाद ये 4 मार्केट्स हो गई। इसके बाद आप इटली को देखें, कनाडा को देखें। ये 6 मार्केट्स आप लोगों ने कल निकाल के लेके आनी है सब ने, कि इनका क्राइटेरिया और क्या सूरत हाल है इसकी वेट की, और उसकी जो डायमेंशन हम चेक कर रहे थे कि वॉल्यूम वाइज क्या होना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। यूके, USA। सर हर मुल्क का, सर एक सवाल है शायद, जी सर जी हर मुल्क का जो वेट का कुछ चार्ट भी होता है कि फॉर एग्जांपल सऊदीया में इतने वेट और इतने हाइट का इतने पैसे हैं, इतने उससे ज्यादा अगर होंगे तो उसके इतने पैसे हैं, फिर उससे ज्यादा होंगे जी तो डेफिनेटली डिफर होगा ना, डिफर होगा, हर चीज़ का डिफर होगा। तो आपने ये सर्च करना है ना, यूके, USA, इटली, कनाडा, दुबई और सऊदीया, ये 6 मार्केट्स हैं आपके पास, ये करनी है। यूके, USA, इटली, कनाडा एंड देन
दुबई और सऊदीया। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, चलते हैं फिर, क्या ख्याल है शकील नासिर साहब? ठीक है सर। ठीक है सर। सर पीपीसी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। चलो नेक्स्ट आपको पीपीसी कराते हैं, फिर सोर्सिंग बाद में कर लेंगे। ठीक हो गया, चलो जी ज्यादा सर, पहले पीपीसी करवाते हैं। वैसे पीपीसी की बस एक ही स्लाइड होगी, वो इंशाल्लाह मेरे पास पड़ी हुई है, उसकी जो है पीपीसी की प्रेजेंटेशन है, तो एक ही क्लास होनी है वो इंशाल्लाह। सोर्सिंग की जो है वो एक क्लास होनी है, वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। फिर हम जो है बिल्कुल ऐसे ही है, ज्यादा टाइम हम पीपीसी पे देंगे। कोई मत, चलो हम पीपीसी को पहले देखते हैं, पहले कल पीपीसी को देखते हैं, और सबने थोड़ा बहुत पढ़ लिख के आना है कि पीपीसी पर भी, और ये 6 मार्केट्स हैं इनको भी निकाल के लेके आना है, और फिर बाद में सोर्सिंग को देख लेंगे और कैलकुलेटर बाद में चला लेंगे, और फिर हम रिवीजन में अपनी जो होगी आपकी प्रेजेंटेशन होगी, आप सब लोग इंशाल्लाह शेयर करेंगे, तो एक स्पेशलिटी हो जाएगी आप में से हर ग्रुप की। तो एक ग्रुप में स्पेशल हो जाएगा, एक में 50% हो जाएगा, एक में 75% हो जाएगा। तो आप इंशाल्लाह ऐसे समझ लें कि 80% तक ओवरऑल आपका जो नॉलेज होगा अच्छा हो जाएगा। बाकी 20% आपका नेक्स्ट जो है आप चलेंगे, रिसर्च करेंगे और भागें दौड़ेंगे इधर उधर, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, 90-100 तक पहुंच जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है जनाब, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरसलान भाई अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।